हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस.के. वर्मा और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 4.3 का जो फिफ्थ सम हमने कर लिया था लास्ट वाले लेक्चर के अंदर। आज हम करेंगे सिक्स्थ सम एक्सरसाइज 4.3 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ही आसान है, बस आप कंडीशन क्या है, आपने बिल्कुल स्लो होके करना है, समझ के करना है, होता जाएगा सब कुछ। देखिए सिक्स्थ सम क्या बोलता है, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स क्या होता है? देखिए कांस्टेंट फोर्स माने एक ही टाइप का फोर्स, एक ही वैल्यू का फोर्स। ठीक है, जैसे मैंने किसी बॉडी पे फोर्स लगा दिया, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो मैं 10 न्यूटन का मैंने शुरू में लगाया ना, उसके बाद भी 10 का ही लगा रहा हूं, मैं एक ही फोर्स लगा रहा हूं। ये नहीं कि मैंने घटा दिया या बढ़ा दिया। किसी बॉडी को मैं मान लीजिए धक्का दे रहा हूं, तो मान लीजिए 10 न्यूटन से दे रहा हूं ना, फोर्स से, 10 न्यूटन के फोर्स से, तो मैं आगे भी 10 न्यूटन से ही दे रहा हूं। ये नहीं मैंने 5 का कर दिया या फिर मैंने 11 का कर दिया, 11 न्यूटन कर दिया। ठीक है, तो उसको कांस्टेंट फोर्स बोलते हैं। तो अगर कहता है अगर वर्क डन एक बॉडी के द्वारा ऑन एप्लीकेशन मैंने एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करने पर, ये बॉडी बना लेता हूं मैं, मान लीजिए ये बॉडी है, ये ग्राउंड है और इस पे फोर्स अप्लाई किया गया एक कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करने पर इस बॉडी ने वर्क किया। वर्क कैसे होता है? जब बॉडी मूव हो जाती है, बॉडी यहां से यहां आ गई, फोर्स लगाया ना ऐसे, तो बॉडी यहां से यहां तक आ गई। डिस्प्लेसमेंट मतलब जो डिस्प्लेसमेंट जो चेंज इन पोजीशन है, ठीक है, वो लिख दिया एस। एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। एफ फोर्स है। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है? आपको पता होगा वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ध्यान रखना। वर्क डन कैलकुलेट, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कहता है एक बॉडी के द्वारा जो वर्क डन हुआ है कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी ही फोर्स वर्क करेगी ना, क्योंकि फोर्स लगा उस पे, उसने डिस्प्लेसमेंट की तो बॉडी ने वर्क किया। वर्क कितना किया? जितना फोर्स लगा गुणा में जितने डिस्प्लेसमेंट हुई। ठीक है, एक बॉडी के द्वारा वर्क डन किया गया, एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करने पर जो वर्क डन हुआ है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, जो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके। तो देखिए आपने पहले स्टार्ट कर देना है। ठीक है, वर्क डन जो है, जो बॉडी ने वर्क किया है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जो फोर्स अप्लाई किया है उस पे। ये दे रखा है पहले जो सेंटेंस के अंदर। फिर बोलता है एक्सप्रेस दिस इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखो इन टू वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें दो वेरिएबल होने चाहिए, मतलब एक्स भी होना चाहिए, वाई भी होना चाहिए। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और उस इक्वेशन के लिए ग्राफ भी बनाओ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स जो मान लेते हैं हम 5 यूनिट, कांस्टेंट फोर्स जो वो 5 यूनिट मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फोर्स दे रखा है 5 यूनिट, ये भी गिवन है। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब दो वेरिएबल करने ना वर्क डन की जगह, लेट डब्ल्यू वर्क डन को मान लेते हैं वाई वेरिएबल और लेट डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं एक्स वेरिएबल, ये मान लेते हैं हम। ठीक है, तो डब्ल्यू की जगह रख दो वाई, और फोर्स क्या है 5 यूनिट दे रखा है, और एस की जगह मान लेते हैं एक्स। बन गई इक्वेशन 5 इक्वल टू वाई इक्वल टू 5x। पहली लाइन में दे रखा है वर्क डन जो है फोर्स के जो कांस्टेंट फोर्स है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब फोर्स बढ़ेगा तो वर्क डन भी बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो वर्क डन भी घटेगा। और फोर्स की वैल्यू दे रखी है 5 यूनिट। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको हमने क्या करना है, हमने एक ऐसी लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल वाली। तो वर्क डन को y मान लेते हैं, एक वेरिएबल मान लिया, डिस्प्लेसमेंट को x मान लेते हैं, दूसरा वेरिएबल मान लिया। f जो है कांस्टेंट है 5 है, तो y इक्वल टू 5x, ये बन गई लीनियर इक्वेशन। पहला आंसर तो ये हो गया। अब इसके लिए ग्राफ भी बनाओ।
इस लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो y इक्वल टू 5x टेबल बना लो एक। x और y, देखिए इक्वेशन दे रखे 5 इज इक्वल टू वाई एक्स। अगर मैं 5 y को मान लो 0, x को मानूंगा, अगर x को मान लो 0 तो y भी 0 हो जाएगा, x 0 तो y 0, ठीक है, हो गया। फिर दोबारा इक्वेशन लिख ली मैंने, अगर x को मान लो मैं 1 तो y क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, x को 1 मान लूं तो y जो है वो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप बना लो। x की सबसे बड़ी, x पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो उस पॉजिटिव वाले ले लें। x जो है वो 1 तक है, x जो है वो 1 तक है, ये 0 ये 1, और y जो है 5 तक है, 1 2 3 4 5, ये y तक। बाकी जो x डैश और y डैश बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो x 0 तो y 0, x 0 तो y 0, एक तो ये हो गया 0 0, x 1 है तो y 5, x 1 है तो ये लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, x 1 है तो y 5, ये आ जाएगा, x 1 है तो y 5। इस लाइन को आप मिला दो इससे, ठीक है। ये बन गया ग्राफ। कौन सी इक्वेशन के लिए, y इक्वल टू 5x के लिए, ये यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, ये ग्राफ इस इक्वेशन के लिए है। तो ये हमने ग्राफ भी बना दिया। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, ये कहता है आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से रीड करो वर्क डन, कि कितना वर्क डन हुआ है जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, जब बॉडी द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है 2 यूनिट हो और 0 यूनिट हो, ठीक है। कहता है कि ग्राफ से ये भी बताओ कि कितना वर्क डन हुआ है जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड पहले 2 यूनिट हो और फिर 0 यूनिट हो। तो देखिए जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या थी s, या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जब 2 यूनिट हो तब क्या होगा वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो 5 यूनिट है कांस्टेंट है, और डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया 2 यूनिट है, तो कितना क्या हो जाएगा 10 यूनिट हो जाएगा वर्क डन, आंसर, ठीक है। बिल्कुल आसान था। सेकंड, बस आराम से करना, अपने आराम से करेंगे सब तब समझ में आएगा। व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो 0 यूनिट हो, इसने बोल रखा है जब 0 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो तो वर्क डन क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो 5 यूनिट है और डिस्प्लेसमेंट जो क्या होगा वो 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 यूनिट वर्क डन जो है वो 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसके कंप्लीट हो गए, ठीक है। मतलब W इज इक्वल टू एफ इंटू एस है, एफ तो 5 ही रखना है, एस की जगह एक बार 2 ही रख दो, एक बार एस की जगह 0 रख दो, हो जाएगा, ठीक है। ये है 6th सम, कंप्लीट हो गया 6th सम आपका। अब करेंगे हम 7th सम। देखिए 7th सम में क्या बोल रहे हैं, कहते हैं यमिनी एंड फातिमा, यमिनी है एंड फातिमा है। मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट आसान तब बनेगा जब आप डायग्राम वगैरह बनाने लग जाएंगे, अगर पॉसिबल हो तो। ये है यमिनी और ये है फातिमा, ठीक है।
यमिनी एंड फातिमा दो स्टूडेंट है, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, तो क्लास 9 के स्टूडेंट है ये, ठीक है, दोनों स्टूडेंट एक स्कूल में। टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100, इन दोनों ने मिलके ₹100 कंट्रीब्यूटेड, मैंने योगदान किया, इन्होंने ₹100 जो है वो दिए टुवार्ड्स किसकी ओर, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री राहत, ठीक है, कोष, रिलीफ फंड होता है ना, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर ना जो पैसे वगैरह देते हैं ना, वो कोई ना कोई स्कीम वगैरह में, दान वगैरह में दिए जाते हैं, कोई ना कोई अगर बाढ़ वगैरह आ गई जैसे ऐसे, ठीक है। तो यमिनी एंड फातिमा जो दो स्टूडेंट्स थे क्लास 9 के, उन्होंने मिलकर ₹100 दिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम, अर्थक्वेक मैंने भूकंप के विक्टिम, मैंने शिकार, जो भूकंप में शिकार हुए लोगों को हेल्प करने के लिए। राइट ए लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन लिखो जो कि इस डेटा को सेटिस्फाई करती हो। देखिए हमें ये तो नहीं पता यमिनी ने कितने दिए, हमने ये नहीं पता फातिमा ने कितने दिए। मान लेते हैं यमिनी ने टोटल रुपीस दिए X और फातिमा ने दिए ₹Y, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट रुपीज कंट्रीब्यूटेड बाय यमिनी, यमिनी के द्वारा जो कंट्रीब्यूट योगदान दिया गया पैसों का कितना ₹X, और मान लेते हैं रुपीज कंट्रीब्यूटेड बाय फातिमा, वो ₹Y दिए, ठीक है। और टोटल रुपीज कितने हैं जो दिए गए, ₹100 ही दिए गए हैं, तो इसकी इक्वेशन बनानी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ₹X तो यमिनी ने दिए हैं, ₹Y फातिमा ने दिए हैं, मिलकर कितने हुए ₹100 दिए गए हैं। ये बनेगी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बनेगी 2 वेरिएबल वाली, होगी सोल्व। क्या मुश्किल है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। दे रखा देखिए, आप उनका कंट्रीब्यूशन ₹X एंड ₹Y मान सकते हैं। तो X मान लिया यमिनी का, फातिमा का मान लिया हमने Y का। अगर दे रखा हो ना तो वही मानना है जो दे रखा है ब्रैकेट में, और नहीं मानना है XY की जगह, और नहीं मानना है कभी आप Z वगैरह और कुछ मान लो, जो दे रखा है वही मानना है। फिर ना दे रखा हो तो अपने हिसाब से आप मान सकते हो कुछ भी। कहता ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम, ये इक्वेशन बन गई। अब इसके लिए ग्राफ भी ड्रॉ करना है, इस इक्वेशन के लिए ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ड्रॉइंग ग्राफ। देखिए टेबल बना लो, XY, अगर X में देखिए X + Y = 100 है, अगर मैं X की जगह कर दूं 50, X की जगह अगर मैं 50 कर दूं तो Y क्या आ जाएगा, 50 सेट चला जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा, Y आ जाएगा 50, ठीक है, हो गया। और अगर मैं X + Y = 100 है, X की जगह अगर कर दूं मैं 40 तो Y क्या आ जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। X अगर 40 करूं तो Y जो है 60 हो जाएगा। तो देखिए ये इसके लिए ग्राफ बना लो 50 40। तो मैं क्या करूंगा, जो ग्राफ बनाऊंगा सारे पॉजिटिव में है ना, प्लस में है, तो X मानूंगा, ये Y मानूंगा। तो X 50 तक है तो 10 20 30 40 50, 0 से लेकर 10 20 30 40 50, और Y जो है 60 तक मानूंगा, 10 20 30 40 50 60, 10 20 30 40 50 60, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड में कर दिया मैंने। तो X अगर 50 है तो Y 50, X अगर 50 है तो Y 50, X अगर 40 है तो Y 60, X अगर 40 है तो Y
60। ठीक है, इस लाइन को मिला दो, इसको हटा देता हूं मैं, थोड़ा सा बीच में आ गई। ठीक है, इस लाइन को आपने मिला देना, तो ये बन गया ग्राफ। कौन सी इक्वेशन के लिए? x प्लस वाई इक्वल टू 100, इस इक्वेशन के लिए जो है वो ग्राफ बन गया ये। ठीक है, बिल्कुल आसान था, क्या मुश्किल था। तो यहां पे आपका सम नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो 6th एंड 7th सम हमने किया, 8th सम करेंगे हम कल, कंप्लीट करा देंगे इस एक्सरसाइज को। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक जरूर कीजिएगा, आप लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि हर एक वीडियो को मेरी लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। और सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताना है, आपने शेयर करना है, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपका एक शेयर है वही मुझे हेल्प करेगा। तो आपने एक ही काम करना है कि व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे मेरा एक बार शेयर कर देना चैनल। ठीक है, कि ये चैनल अच्छा है, आपने बताना। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप पढ़ रहे हैं, तो आपका ये ड्यूटी बनती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।